भगवान राम को मुस्लिम बताने वाले टीएमसी विधायक मदन मित्रा के विवादित बयान से बंगाल की राजनीति में हड़कंप। मित्र गोटा भारतवर्षের বাজারে ছড়িয়ে দেন, কি করবে বিজেপি? মারবে? গীতা বলছে যা হবার তাই হবে। এভরিবডি ইজ ডেস্টিনড। তোমার সঙ্গে যখন যা ঘটার, তুমি অর্জুন এখন না তুললে তুমি কর্ণকে মারতে পারবে। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं हूं आपके साथ कन्या। बंगाल में टीएमसी के विधायक मदन मित्रा का कथित तौर पर वायरल वीडियो बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा कर रहा है। मदन मित्रा ने दावा किया है कि भगवान राम एक मुस्लिम थे। बीजेपी को मिल गया मौका और बीजेपी ने इसे लेकर भारी हंगामा खड़ा कर दिया है। टीएमसी को हिंदू विरोधी पार्टी बताया, कहा हिंदुओं का इतना बड़ा अपमान केवल टीएमसी ही कर सकती है। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की खबर समय कोई गारंटी नहीं लेता, परंतु विभिन्न समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मदन मित्रा का कथित तौर पर वायरल वीडियो भाजपा के लिए एक ऐसा मौका है जहां वो ये साबित करने में पीछे नहीं रही है कि टीएमसी एक हिंदू विरोधी पार्टी है। अगले साल बंगाल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बिगड़े बोल पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे करेगी ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल? मदन मित्रा ने अपने भाषण में हिंदू श्लोक पढ़ा और हिंदू धर्म को लेकर बीजेपी की व्याख्या पर निशाना साधा। हालांकि विवाद बढ़ते देखकर मदन मित्रा ने अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि मेरा मकसद भाजपा नेतृत्व की हिंदू धर्म की समझ पर सवाल उठाना था, ना कि धर्म पर निशाना साधना। There will only be one insignia. मदन मित्रा यहीं तक नहीं रुके, कहा कि राजनीतिक परिणाम की उन्हें कोई परवाह नहीं है। कह दिया तो कह दिया, बीजेपी के लोग मुझे मारे। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि विधायक मदन मित्रा ने जानबूझकर हिंदुओं का अपमान किया है। तृणमूल कांग्रेस स्तर तक गिर सकती है, सोचा तक नहीं था। सूत्र बता रहे हैं कि टीएमसी के कुछ नेता उनके इस बयान से असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अभी तक कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। उधर भाजपा ने इस मुद्दे को जोर शोर से उछालना शुरू कर दिया है। मदन मित्रा ने बयान तो दे दिया है, लेकिन उनके बयान का पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, ये उन्होंने विचार ही नहीं किया। अब ममता बनर्जी को ही डैमेज कंट्रोल करना होगा। एक समय था जब बंगाल की राजनीति में भगवान श्री राम ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे, परंतु अब समय बदल गया है। मदन मित्रा की ये टिप्पणी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल के लिए क्या करती हैं। वैसे देखा जाए तो मदन मित्रा अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी हैं। शारदा चिट फंड घोटाले में इनका नाम आया था। सीबीआई ने इस घोटाले में मदन मित्रा को गिरफ्तार भी किया था। राजनीति से फिल्मों तक के अपने सफर में मदन मित्रा ने कई मौकों पर विवादित बयान दिए हैं। अगर व्यक्तित्व की बात करें तो मदन मित्रा की छवि मिलनसार और विनम्र राजनेता की रही है। वे एक समय ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस की युवा शाखा में रहे। हालांकि दोनों के बीच मतभेद भी रहे, लेकिन जब ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें भी मंत्री बना दिया था। दक्षिण कोलकाता से आने वाले मदन मित्रा का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था। उन्होंने 70 के दशक में कांग्रेस नेता प्रिय रंजन दास मुंशी के सहायक के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। वे छात्र नेता भी थे। मदन मित्रा टीएमसी में शामिल होने से पहले कांग्रेस का एक कद्दावर नेता बन चुके थे। दक्षिण कोलकाता में वाम मोर्चा को उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। मदन मित्रा को उनके प्रशंसक मदन दा के नाम से जानते हैं। 1998 में उन्होंने टीएमसी का दामन थामा था। मदन मित्रा का विवादित बयान उस समय भी सामने आया था जब 25 जून को कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में 24 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना घटी थी। तब उन्होंने इस घटना पर एक विवादित टिप्पणी की थी। मदन मित्रा ने कहा था कि अगर लड़की अपने साथ कुछ दोस्तों को ले जाती तो ये घटना नहीं होती। उनके इस बयान की चौतरफा निंदा हुई थी और बाद में टीएमसी ने खुद को उनके बयान से अलग कर लिया था। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इसी तरह 2012 में मदन मित्रा ने पार्क स्ट्रीट दुष्कर्म पीड़िता सुजेत जॉर्डन के तड़के 2 बजे अजनबियों से दोस्ती करने के फैसले पर
सवाल उठाया था, जो रात में डिस्कोथेक में अजनबियों से दोस्ती करती थी। इस बयान पर भी भारी विवाद हुआ था। 5 फरवरी 2012 को 37 साल की एंग्लो इंडियन के साथ चलती कार में दुष्कर्म हुआ था। मदन मित्रा के और भी विवादित बयान हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चुनाव से पहले उनके इस तरह के बयान ने टीएमसी को एक बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुंदर श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। आगे की खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।